एक ऐसी पिक्चर जिसका नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि फुल ऑन एक्शन देखने को मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ वार 2 की, क्योंकि ट्रेलर में हर वो चीज़ दिखाई दे रही है जो ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आ सकती है। पूरा ट्रेलर ऋतिक के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है, जिसमें हमें जूनियर एनटीआर एज अ सेकंड लीड नज़र आता है। जबकि इस पिक्चर को उन्होंने इस तरह से मार्केट किया था कि ऋतिक और एनटीआर दोनों ही कहानी के मेन लीड हैं। अगर इस पार्ट में भी पिछली बार की तरह फुल ऑन एक्शन हुआ तो ये आराम से 400 करोड़ पार कर देगी बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि नॉर्थ के कलेक्शन होंगे ऋतिक के नाम से और साउथ के कलेक्शन होंगे एनटीआर के नाम से। बाकी तो हम सभी जानते हैं कि ये स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, जो कि सिर्फ एक नाम का यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स की अभी तक की सबसे अच्छी मूवी मेरे अकॉर्डिंग थी एक था टाइगर। बाकी कमाल की बात तो ये है कि जब से उन्होंने इसे एक यूनिवर्स बनाया है, तब से वो और भी बेकार मूवीज़ बनाते जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पे चल रही है, जिसमें टाइगर जिंदा है और वार 1 एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी थी। बाकी पठान और टाइगर 3 तो पूरी तरह डिसअपॉइंटिंग मूवीज़ थी। अगर वार 2 की कहानी अच्छी हुई और इसका एक्शन इम्पैक्टफुल रहा तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाका करने का दम रखती है अपने अंदर। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। वार 2 की कहानी शुरू होती है टाइगर 3 के इवेंट के बाद से, जहां हम देखते हैं कबीर रोग एजेंट का टैग लेकर अपने मिशंस पूरे कर रहा है। वो अचानक से अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देता है। कबीर गॉन रोग या सिर्फ अंडरकवर। ट्रेलर या टीज़र में कबीर देश के अगेंस्ट दिखाया जा रहा है, पर सच ये हो सकता है कि कबीर एक्चुअली एक डीप अंडरकवर मिशन पर हो, जिसका किसी को भी पता ना हो, ना रॉ को, ना गवर्नमेंट को और ना ही कर्नल लूथरा को। कबीर इंटेंशनली दुश्मन की साइड चला जाता है ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत सके। उसका असली गोल एक बिगर ग्लोबल थ्रेट को डिस्ट्रॉय करना है, शायद एक इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क या रॉ के अंदर का कोई ट्रेडर। रॉ भी कबीर को समझ नहीं पाता। रॉ कबीर के एक्शंस देखकर उसे गद्दार घोषित कर देता है। उस पर बाउंटी लग जाती है। सभी नए एजेंट्स उसके पीछे लग जाते हैं, इंक्लूडिंग जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर। जूनियर एनटीआर's रोल विलन या एंटी हीरो। एनटीआर एक रूथलेस फॉरेन एजेंट या विजिलेंटी हो सकता है कहानी में, जिसे लगता है कबीर ने देश के साथ गद्दारी की है। पर ट्विस्ट ये निकलता है कि कबीर और एनटीआर दोनों ही एक गोल के लिए लड़ रहे होते हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग होते हैं, मंजिल एक ही है। सेकेंड हाफ में दोनों का एक इमोशनल मूवमेंट आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि दे आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। तब दोनों मिलकर एक बड़े इंटरनेशनल विलन को या एक करप्ट रॉ ऑफिसर को एक्सपोज करते हैं। कबीर का पास्ट। हमें कबीर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। हो सकता है उसने अपने किसी लव वन को खोया हो, जैसे शौर्य या खालिद जैसा कोई क्लोज पार्टनर, जिसकी वजह से उसे ये पता चलता है कि रॉ के अंदर ही कोई गद्दार छिपा हुआ है। मूवी के क्लाइमैक्स में बड़े धमाके के साथ रिवील होता है कि कबीर ने कभी देश के साथ गद्दारी की ही नहीं। सब कुछ एक प्लान्ड सेक्रीफाइस था ताकि वो रियल एनिमी तक पहुंच सके। एंड में बात करते हैं इसका स्पाई यूनिवर्स के साथ कनेक्शन। वार 2 में टाइगर या पठान का कैमियो भी हो सकता है, जो कि फ़िलहाल तो कंफर्म नहीं है, पर यह श्योर है कि टाइगर और पठान का जिक्र इस पिक्चर में ज़रूर होगा। और उन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। शायद हो सकता है इस पिक्चर का फाइनल ट्विस्ट टाइगर या पठान से जुड़ा हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये मूवीज़ किसी ना किसी मोड़ में जाकर टाइगर वर्सेस पठान तो बन ही जाएगी। अब देखना ये है कि कबीर का कैरेक्टर उसमें क्या रोल प्ले करता है और फ्यूचर में कहानी क्या मोड़ लेती है। आपकी स्पाई यूनिवर्स में फेवरेट मूवी कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी एक था टाइगर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।